बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आपको हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिलावार हदीस नंबर 59 में खुशामदीद कहते हैं। हमने ये सिलसिला हदीस मुबारक सही बुखारी से शुरू किया, जिसे तमाम उम्मत मुसलमान ने मुत्तफिका तौर पर कुरान पाक के बाद एक मोतबर किताब करार दिया है। हदीस मुबारक का महज अल्फाज का बयान नहीं है, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी कराता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सही बुखारी की हदीस नंबर 59 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे कि एक देहाती आपके पास आया और कहने लगा, क़यामत कब आएगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कोई जवाब दिए बगैर अपनी बातों में मसरूफ रहे। हाजरीन में से कुछ लोग कहने लगे कि आपने देहाती की बात को सुन तो लिया है, लेकिन इसे पसंद नहीं फरमाया। और बात कहने लगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आपने सुना ही नहीं है। जब आप अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुके तो फरमाया, क़यामत के मुतल्लिक पूछने वाला कहाँ है? देहाती ने कहा, हाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। इसने दरियाफ्त किया, अमानत किस तरह जाया होगी? आपने फरमाया, जब जिम्मेदारी के काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाए तो क़यामत का इंतजार करना। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं और कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त दोबारा हाजिर होंगे और सही बुखारी की हदीस नंबर 60 को बयान करेंगे। और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से हमें नवाजा। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हदीस नबवी को समझने और इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।